हेलो फ्रेंड्स, एनाटॉमी पैरामेडिकल एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक चल रहा है उसमें एलिमेंट्री कैनाल का जो अपना टॉपिक है उसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो लेके आए हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका इसोफेगस। तो देखिए, इसोफेगस जो है इसको एक फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, फूड पाइप, या इसको गलट भी बोला जाता है, या इसको ग्रास नली भी कहते हैं। देखिए हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का वह पार्ट जो फेरिंक्स और स्टोमक के बीच पाया जाता है। जैसे यहां अपनी ओरल कैविटी हो गई तो यहां से ये जो पार्ट है इधर यहां पे ये अपना जो ट्रैकिया वाला जो पोर्शन हो गया जस्ट इसके पीछे की तरफ, बिहाइंड द ट्रैकिया। तो ये यहां से पोर्शन शुरू होता है और ये यहां तक आता है। तो ये इसमें अपन बात कर सकते हैं कि ये अपने के थ्रोट को भी कवर करता है और अपने जो सर्वाइकल पोर्शन है उसको, थोरैक्स को और एब्डोमिनल को, तीनों पोर्शन को कवर करने वाला एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है। तो यहां पे ये देखिए एक ही लंबी नलिका का एक संरचना है, ये आपका इसोफेगस हो गया। और इसोफेगस जो है एलिमेंट्री कैनाल का वह भाग जो फेरिंक्स और स्टोमक के बीच पाया जाता है वो क्या हो गया आपका इसोफेगस। दूसरा अपन बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था, यह कौन कौन से पोर्शन से होके गुजरता है इसोफेगस। यह हमारी नेक जो होगी, गर्दन होगी, यानी सर्वाइकल पोर्शन हो गया, और सर्वाइकल यानी C6, यह है सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 नंबर पे। टोटल कितनी होती है 7, जिसमें C6 लगा के T10 तक, यहां तक इसका एक्सटेंशन रहता है। तो यह नेक, थोरैक्स कहां से गुजरता है, ये आपका नेक हो गया, थोरैक्स हो गया, और एक आपका पोर्शन हो गया नेक, थोरैक्स, डायफ्राम। डायफ्राम एक ऐसा पोर्शन होता है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। तो नेक, थोरैक्स, डायफ्राम से होते हुए यह अल्टीमेटली एक कर्व आता है, आगे जाके जे शेप में ओपन हो जाता है, जे शेप ऑर्गन में ओपन हो जाता है। कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। अल्टीमेटली जे शेप ऑर्गन में, जे शेप एक बेक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें ओपन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्टोमक। तो ये आपका एक जे शेप, लुक लाइक जे शेप ऑर्गन हो गया जिसमें इसोफेगस आके ओपन होता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक ऊपर के साइड में एक वॉल दिख रहा है जिसको अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, यूईएस के नाम से भी इसको जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर एंड लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। ये दोनों वॉल होते हैं, अपर वॉल और लोअर वॉल, ये दोनों इसके वॉल हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसोफेगस के बारे में। ये एक लंबी, लॉन्ग और एक सबसे नैरोएस्ट पार्ट है। सेकंड नैरोएस्ट पार्ट अपन कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। फर्स्ट नैरोएस्ट जो पार्ट है वो आपका अपेंडिक्स है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड नैरोएस्ट एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जो सबसे लंबी नलिका का संरचना के रूप में पाया जाता है, और इसकी लेंथ जो लगभग होती है वो 25 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये 25 सेंटीमीटर जो लॉन्ग है इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सर्वाइकल इसोफेगस जो लगभग 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होगी, उसके बाद में आपका थोरेसिक जो आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर आ रहा है, थोरेसिक पार्ट से गुजरता है, ये थोरेसिक इसोफेगस हो गया जो लगभग 20 सेंटीमीटर, और जो सबसे लास्ट में डायफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ वो हो गया आपका एब्डोमिनल इसोफेगस पार्ट जो लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो टोटल अपन बात करें ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमें ध्यान में रखना है कि इसो पूरी एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसमें जो आहार नाल जो है, उस आहार नाल का इसोफेगस एक ऐसा पार्ट है जहां पे डाइजेशन नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे न तो कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, न यहाँ पे कोई एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे डाइजेशन का काम नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब
एक चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो एलिमेंट्री केनाल है, एलिमेंट्री जो केनाल है, अपने पीछे मैंने आपको बताया था आहार नाल की जो वॉल होती है, उसकी स्ट्रक्चर जो होती है, उसके अंदर 4 लेयर्स होती है। सिरोसा होता है सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहरी जो परत होती है वो आपके सिरोसा हो गया, उसके बाद में मस्कुलरिस हो गया, उसके बाद में सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो इसोफेगस, इसोफेगस एक ऐसा पार्ट है जहां पे सिरोसा लेयर जो होती है वो अब्सेंट रहती है, सिरोसा लेयर नहीं पाई जाती। तो सिरोसा लेयर की जगह कौन सी लेयर होगी? सिरोसा यहां पे नहीं होगी, तो इसकी जगह क्या होगी? ट्यूनिका एडवेंसिया। ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो उसका मस्कुलरिस पार्ट जो होता है इसोफेगस का, उस इसोफेगस के मस्कुलरिस पार्ट में 2 तरह की मसल्स पाई जाती है, जिसमें आपके उन मसल्स की उपस्थिति की वजह से इस इसोफेगस के अंदर क्रमांकुचन गतियां, एक वेवलेंथ उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से क्रमांकुचन गतियां जो है इस इसोफेगस के अंदर चलती रहती है, और उन क्रमांकुचन गतियों की वजह से जो फूड है वो आसानी से धीरे धीरे आगे स्टोमक में पास हो जाता है। अब अपन इसोफेगस के पार्ट्स की बात करते हैं। तो इसोफेगस के जो पार्ट है वो मुख्य रूप से 3 पार्ट है इसोफेगस के, जो सबसे पहले मैंने डायग्राम में आपको बताया। एक तो हो गया आपके सर्वाइकल, दूसरा हो गया आपके थोरेसिक, और तीसरा हो गया आपके एब्डोमिनल। तो टोटल जो इसोफेगस की जो लेंथ है वो हमें पता है 25 सेंटीमीटर लगभग इसकी लेंथ होती है। तो सर्वाइकल जो पार्ट है ये लगभग 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। थोरेसिक पार्ट ये सबसे बड़ा है, ये लगभग इसकी 20 सेंटीमीटर, और एब्डोमिनल सबसे छोटा इसोफेगस का जो पार्ट हो गया वो लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का है। तो ये हो गया आपके इसोफेगस के पार्ट, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। अब अपन बात करते हैं स्फिंक्चर्स। स्फिंक्चर ऑफ इसोफेगस। तो इसोफेगस के जो स्फिंक्चर्स है वो आपको इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। देखिए यहां पे सबसे ऊपर जिसको अपन यूईएस यानी अपर इसोफेजियल स्फिंक्चर या वॉल, या इसको क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला हो गया आपके क्रिकोफेरिंजियल, या इसको अपर इसोफेजियल स्फिंक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये जो स्फिंक्चर है ये क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है। ये एक तरह से वॉल्व है, ये बैरियर है किसके बीच में? बिटवीन द इसोफेगस एंड फेरिंग्स के बीच में। तो किसके बीच में हो गया? बिटवीन द इसोफेगस एंड फेरिंग्स, इन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करता है। यानी अब इसको समझना है, फेरिंग्स जो है वो एक एयर पासेज वे है जहां पे एयर उसमें से होकर के गुजरेगी, और उसके अलावा फूड भी पास फेरिंग से होकर गुजरता है। लेकिन जो एयर पास होकर आ रही है वो आपके इसोफेगस में ना आए, इसको रोकने का काम कौन करता है? क्रिकोफेरिंजियल या अपर इसोफेजियल स्फिंक्चर करता है। दूसरा जो है वो है आपका कार्डियक स्फिंक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कार्डियक स्फिंक्चर, बहुत बार इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कार्डियक स्फिंक्चर को अपन LES के नाम से भी जान सकते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्चर। ये देखो किस कहां पे पाया जाता है? ये बैरियर है किसके बीच में? बैरियर बिटवीन लोअर एंड ऑफ किसका? इसोफेगस एंड स्टोमक। लोअर एंड ऑफ इसोफेगस एंड स्टोमक। यह इसोफेगस के लोअर एंड और स्टोमक के बीच में पाए जाने वाला एक बैरियर है जिसको कार्डियक स्फिंक्चर बोलते हैं। यहां पे ये देखिए जो हमारा फूड इसोफेगस से आपके स्टोमक में जो आ रहा है वो फूड
ये आपका स्टोमक हो गया। तो ये जो फूड है, जैसे सपोज ये जो फूड आया इसोफेगस से स्टोमक में, अब स्टोमक में जैसे फूड आया तो उस फूड के साथ में जो गैस्ट्रिक जूस है वो मिक्सअप हो गया, उस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। अब क्या होगा कि अगर हमारा कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है वो एक तरह से वॉल्व का काम करता है, वो कार्डियक स्फिंक्टर अगर वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तो यहां पे जो फूड है जिसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक कंटेंट मौजूद है, वो आपके इसोफेगस की तरफ ऊपर बैकवर्ड मूव करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे इसोफेगस में, इसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस, यानी बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक जिसको प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, एसिड ज्यादा बनने लग जाता है। उस स्थिति में ये जो फूड कंटेंट है जिसके साथ में आपका एसिड प्रेजेंट है वो आपका इसोफेगस में जाएगा, इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। और जैसे ही इसोफेगस में जाएगा तो हमें एक हार्ट बर्न यानी बहुत तेज जलन फील होता है। आपकी जो चेस्ट की मीडियल जो चेस्ट है, यहां पे आपको एक बर्निंग सेंसेशन फील होगी, यानी बहुत तेज जलन होगी, इसको हार्ट बर्न भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपके स्फिंक्टर्स ऑफ इसोफेगस। तो ये क्या करता है, स्फिंक्टर्स ऑफ इसोफेगस क्या करता है, यानी जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है ये क्या करेगा, ये जो एसिड कंटेंट जो है, गैस्ट्रिक जो आपके कंटेंट है उसका बैकवर्ड फ्लो जो है उसको जाने से रोकता है। कहां पे, इसोफेगस में। अब अपन बात करते हैं इसोफेगस की स्ट्रक्चर के बारे में। देखो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसमें सबसे बाहर की तरफ, एडवेंसिया, ये एक लेयर है जो सिरोसा की जगह पाई जाती है। तो ये है क्या है, एक आउटर लेयर होगी। ये एक आउटर लेयर है जो क्या करती है, जो अपने इसोफेगस के बाहर की तरफ जितने भी ऑर्गन होते हैं उससे अटैचमेंट इसका होता है। तो अटैच द इसोफेगस टू नियर बाई पार्ट्स टू द बॉडी, यानी इसोफेगस के आसपास में जो भी ऑर्गन होते हैं उसका इसके साथ में अटैचमेंट रहता है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड नंबर जो है वह है आपका मस्कुलरिस। जो सेकंड लेयर जो है, मस्कुलरिस जो है, इसके अंदर दो तरह की मसल्स आपकी पाई जाएगी, एक तो सर्कुलर और दूसरा लॉन्जिट्यूडनल। तो देखिए इसोफेगस की जो मसल्स है, मस्कुलरिस पार्ट में जो उसकी मसल्स जो होती है वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों टाइप की इसमें पाई जाती है। जो ऊपर की साइड में जो होगी वो वॉलेंट्री होगी और नीचे की तरफ जो पाई जाएगी वो इनवॉलेंट्री होगी। तो मस्कुलरिस में सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल होगी। ये क्या करती है, ये एक पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट जनरेट करती है, क्रमानुकुचन गतियां, जिससे एक वेव बनती है जिससे फूड जो है वो आसानी से पास होता है। कहां, किस तरह, स्टोमक में। तो ये इसका काम हो गया। थर्ड नंबर की अपन बात करते हैं, वो आ गई आपके सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है, इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती है। कहां क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स क्या करती है, ये ग्लैंड्स म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस जो है ये हमारे इसोफेगस को नम बनाए रखता है, जिससे फूड आसानी से धीरे धीरे मूव करता रहे। इसके अलावा हम अपन यहां पे भी सब म्यूकोसा में ये भी बात कर सकते हैं कि जो ब्लड जो वेसल्स जो होती है वो हमारे इस सब म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट रहती है। लास्ट जो है वो है आपका म्यूकोसा पार्ट। तो जो म्यूकोसा पार्ट जो है, ये म्यूकोसा क्या है, सबसे अंदर की तरफ है, इनर लेयर, जो फूड के कांटेक्ट में रहने वाली लेयर है। ये जो है म्यूकोसा जो लेयर है, यहां से म्यूकस सीक्रेट होती है। म्यूकोसा जो लेयर है ये एक फूड को नम बनाए रखने में मदद करती है, जिससे फूड एक बहुत ही चिकना हो जाता है, लसलसा हो जाता है, जिसकी वजह से फूड
आसानी से इसोफेगस से आपके स्टोमक में आ जाता है। तो ये हो गए आपके स्ट्रक्चर। इसोफेगस में 4 तरह की लेयर होती है। अब अपन बात करते हैं इसोफेगस के फंक्शन के बारे में। तो देखिए इसोफेगस जो है वो एक फूड पाइप है। यहाँ पे आपको फूड धीरे जो है फूड और लिक्विड यहां से गुजरता है, तो फूड और लिक्विड को पास करना, और ये धीरे धीरे फूड जो है कहां आएगा, स्टोमक में आएगा। तो ये सबसे पहला हो गया पासवे ऑफ फूड पासवे, फूड एंड लिक्विड का। दूसरा अपन बात करते हैं इसोफेगस की स्ट्रक्चर के अंदर जो मस्कुलरिस पार्ट अपने पढ़ा था, उसमें 2 तरह की मसल्स जो होती है, उन मसल्स की प्रेजेंस की वजह से क्रमांकुचन गतियां होती है। उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन होता है, जिसकी वजह से क्रमांकुचन गतियां उत्पन्न होती है, और उन क्रमांकुचन गतियों की वजह से फूड धीरे धीरे नीचे की तरफ स्टोमक में मूवमेंट करता रहता है। मूवमेंट ऑफ फूड को मूवमेंट में रखने के लिए ये इसका एक फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन या नेक्स्ट फंक्शन अपन बात करते हैं कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है। ये कार्डियक स्फिंक्टर एसिड रिफ्लेक्स, ये किसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, किसके अंदर, इसोफेगस में। तो ये मोस्टली इसोफेगस के फंक्शन हो गए। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो ब्लड सप्लाई टू इसोफेगस हो गया। तो इसोफेगस को जो ब्लड सप्लाई है उसको अपने को समझना है। सबसे पहले इसके तीनों पार्ट को अपन लिखेंगे। जो सबसे पहले सर्वाइकल, दूसरा थोरेसिक और तीसरा एब्डोमिनल। तो देखिए सर्वाइकल जो आपके इसोफेगस का पार्ट है, यहां पे ब्लड सप्लाई जो आर्टेरियल सप्लाई है, आर्टेरियल सप्लाई जो है अपन बात करते हैं सबसे पहले आर्टेरियल सप्लाई की। आर्टेरियल सप्लाई, इसमें आर्टेरियल सप्लाई कौन से आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, जिसमें सबसे पहले आ गई आपके इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये हमें ध्यान रखना है, किसको सप्लाई करती है ब्लड ऑक्सीजनेटेड, सर्वाइकल इसोफेगस को। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंफीरियर थोरेसिक इंफीरियर थायराइड आर्टरी। उसके बाद में जो ऐसी जो आर्टरियल सप्लाई हुई थी, ऐसे क्या होगा, वेनस जो ड्रेनेज है या वेनस जो सप्लाई है, उसमें कौन सी वेन आएगी, वो हमें ध्यान रखना है, इंफीरियर थायराइड वेन। यहां पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी हो गई और यहां पे वेन हो गई, इंफीरियर थायराइड वेन, ये होगी आर्टरी। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है ए। ऐसे अपन बात करते हैं थोरेसिक पार्ट ऑफ इसोफेगस, यानी इस पार्ट में ब्लड सप्लाई किसके द्वारा, कौन से वेसल्स के द्वारा होगा, आर्टेरियल और वेनस ड्रेनेज। तो यहां पे जो आर्टेरियल सप्लाई है वो किसके द्वारा होगा, इसोफेजियल ब्रांच, इसोफेजियल आर्टरी किसकी ब्रांच है, एओर्टा, इसोफेजियल ब्रांच ऑफ एओर्टा, इसोफेजियल ब्रांच ऑफ एओर्टा। ऐसे ही एब्डोमिनल जो है, एब्डोमिनल इसोफेगस का जो पार्ट है, उसमें कौन सी ब्लड सप्लाई, आर्टरी सप्लाई कौन सी होगी, इसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक, किसकी ब्रांच है, इसोफेजियल लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो अब थोरेसिक के अंदर जो वेन की सप्लाई होगी वो हमें लिखना है एजाइगस एंड हेमी एजाइगस, एजाइगस एंड हेमी एजाइगस वेन्स, ये हो गया वेनस ड्रेनेज। ऐसे एब्डोमिनल इसोफेगस जो है, इसमें होगा आपके लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो इस तरह से ये आपकी ब्लड सप्लाई हुई इसोफेगस में, जिसमें आर्टरियल सप्लाई है, वेनस सप्लाई। वेनस जो ड्रेनेज है,
दोनों आज हमने पढ़ लिया है। आज अपना इसोफेगस का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।